नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। क्या राहुल गांधी के जैसा ही केजरीवाल का हाल होने वाला है? क्या मानहानि का मुकदमा जो राहुल गांधी पर चला वैसा ही मुकदमा केजरीवाल पर चलने वाला है? आज के इस प्रोग्राम में इसी बात पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। राहुल गांधी के बाद गुजरात की कोर्ट से केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका, और इसी बीच मनीष सिसोदिया की एक खबर सामने आना कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दी गई है। इस बीच आपको बता दें कि 25,000 का जुर्माना लगाया गया है गुजरात की हाई कोर्ट द्वारा केजरीवाल पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई के जरिए ये मांग की गई थी कि उन्हें पीएम मोदी की डिग्री देखनी है, वो डिग्री जिसमें ये कहा जाता है कि पीएम मोदी बीए पास हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री है उनके पास। अब गुजरात की हाई कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी डिग्री को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीएम मोदी की कोई भी डिग्री को दिखाने की, सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी याचिका को खारिज करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ये उस वक्त हुआ जब अरविंद केजरीवाल बार बार बड़े मंचों से ये कहते आ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं, देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं। ये फैसला उस वक्त आया है जब बार बार केजरीवाल बड़े मंचों से ये दावे कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। अगर वो पढ़े लिखे होते तो अरविंद केजरीवाल की नीतियों को पहचानते, अगर पढ़े लिखे होते तो मनीष सिसोदिया को देश का शिक्षा मंत्री बना दिया होता। ऐसी ऐसी दलीलें बार बार केजरीवाल के द्वारा सामने आ रही है। तो ये कहा जाना ठीक रहेगा कि ऐसे एक घड़ी में जब बार बार पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा था, इस घड़ी में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये फैसला आना अपने आप में ही ये जाहिर करता है कि राजनीतिक सोची समझी साजिश है, और इस साजिश के तहत ही लगातार विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई की जा रही है। पहले राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई मानहानि के केस में, और अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 25,000 रुपये का जुर्माना। हालांकि ये जुर्माने की राशि तो उनके लिए एक छोटी रकम होगी, लेकिन ये जो फैसला है अपने आप में ही एक तहलका मचाने वाला फैसला है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि मनीष सिसोदिया को भी बड़ा झटका लगा है। सीबीआई के जो मामले में मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी की गई, इसी बीच जो जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल क्या क्या दलीलें सामने आई हैं वो जल्द ही इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी, लेकिन मानहानि के मुकदमा क्या केजरीवाल पर भी दर्ज किया जाएगा? आपको बताते चले कि पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो गया है। देश के हर कोने में केजरीवाल ने दावा किया था कि अलग अलग भाषाओं में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए जाएंगे। वो पोस्टर लगाए भी जा रहे हैं। दिल्ली के कई जगहों पर वो पोस्टर देखने के लिए मिले। इस पोस्टर की खास बात यह है कि इसमें आम आदमी पार्टी का भी नाम लिखा है, और साथ ही किस प्रिंटिंग प्रेस में इस पोस्टर को छपवाया गया है उसका भी नाम लिखा है। यानी कि उन नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया है जिन नियमों को आड़ में रख करके अरविंद केजरीवाल के पोस्टर पे पिछली दफा कार्रवाई की गई थी। तो इसी बीच क्या ये मानना सही रहेगा कि अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर वॉर को शुरू करने में गलती की थी, या फिर भाजपा ने ऐसी साजिश गढ़ी कि केजरीवाल के हर दाव जो हैं वो बार बार फेल हो रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि आगे आने वाला जो टारगेट है राहुल गांधी के बाद वो केजरीवाल होने वाले हैं। क्या मानहानि का मुकदमा ठोक सकती है बीजेपी अनपढ़ कहने पर पीएम मोदी को लगातार अनपढ़ कहा जा रहा है केजरीवाल के जरिए, आम आदमी पार्टी के जरिए। याद होगा कि स्मृति ईरानी को भी इसी तरीके से टारगेट किया गया था जब संसद में स्मृति ईरानी के जो डिग्री की बात की गई थी कि स्मृति ईरानी की एजुकेशन डिग्री कितनी है वो दिखाई जाए, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पर अब निशाना साधा जा रहा है। और लगातार जो केजरीवाल है वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों ले रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि राहुल गांधी का मामला हो या फिर अरविंद केजरीवाल का मामला हो, दोनों ही मामलों में गुजरात की कोर्ट से फैसला आया है, और दोनों ही के मामले में लोग इस पे जो विपक्षी दल है वो तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोर्ट का जो फैसला है उस पर सवाल उठा रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी ट्विटर पर जब ये फैसला सामने आया।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं? केजरीवाल के खिलाफ जब गुजरात की हाईकोर्ट से फैसला आया तब अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के माध्यम से तीखी प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल ने साफ लिखा, क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं? सवाल ये उठ रहा है कि क्या पढ़े लिखे पीएम की प्रभावशीलता उतनी होती है जितनी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की देखी जा रही है? बता दें कि प्रभावशीलता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ही अव्वल आए हैं, चाहे देश की बात हो या विदेश की बात हो। उनके भाषण हर कोई सुनता है और अगर बात करें उनके कार्यों के तो विदेशों में हालांकि उनके कार्यों की प्रशंसा की जाती है, अगर देश की बात करें तो कई विपक्षी दल इसके खिलाफ है और अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो ज़मीनी हकीकत पर कई लोग प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनाएं करते हैं। हालांकि वो आलोचनाएं सामने नहीं आती हैं या फिर सामने लाई ही नहीं जाती हैं। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। फिलहाल कमेंट करके आप ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री की प्रभावशीलता, उनके लीडरशिप, क्या ये बात काफ़ी नहीं है डिग्री के मामले में सवाल उठाने के लिए, या फिर अरविंद केजरीवाल को किसी दूसरे मुद्दे पर ही प्रधानमंत्री मोदी को घेरना चाहिए? क्योंकि लगातार अनपढ़ कहने पर क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? क्या मानहानि का मुकदमा उन पर लग सकता है? और क्या राहुल गांधी की तरह ही अरविंद केजरीवाल की जो सदस्यता है वो जा सकती है? इसी बीच बताते चले कि ये राहुल गांधी के मामले में लगातार जो विपक्ष है वो आक्रामक रुख अपनाए हैं और अगर इतिहास को टटोलने की बात करें तो इतिहास में भी मानहानि के मुकदमे में कभी इतने बड़े लीडर की 2 साल की सज़ा नहीं हुई है। इसलिए ये प्रश्न बन रहा है कि आखिर राहुल गांधी को 2024 से चंद महीनों पहले ही टारगेट क्यों किया गया? क्यों मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को जेल भेजा जा रहा है? जबकि कई बार चुनावी रैलियों में राहुल गांधी के साथ साथ कई विपक्षी दल, साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी ने भी कई ऐसे आरोप लगाए हैं नेहरू परिवार पर, गांधी परिवार पर, कई बड़े बयान दिए हैं जो मानहानि के मुकदमे की कैटेगरी में आते हैं। तो क्यों राहुल गांधी को ही टारगेट किया जा रहा है? क्या साध्वी प्रज्ञा के बारे में भूल गए? क्या अन्य लोगों के बारे में भूल गए जिन्होंने गांधी परिवार पर, नेहरू परिवार पर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं? क्या वो मानहानि के मामले में नहीं आता है? क्या राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की गई है? क्या केजरीवाल और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं कल के समय में वो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साथ केंद्र सरकार के निशाने पर आकर के आगे लोकसभा की जो सदस्यता है वो खतरे में डलवाने वाली हैं? क्या विपक्षी पार्टियों को बयान देने का अधिकार नहीं है? क्या चुनावी रैलियों में विपक्ष की पार्टियों को क्या चुनावी रैलियों में विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है? क्यों बार बार बीजेपी अपने आलोचकों को दबाने की कोशिश करती है? क्यों बार बार बीजेपी अपने आलोचकों को दबाने के लिए कोर्ट के फैसले का सहारा लेती है? क्यों बार बार कोर्ट के फैसले की आड़ में बीजेपी अपनी रोटियां सेक लेती है? काफ़ी गहराई का सवाल है, काफ़ी गहन सोच का सवाल है। क्यों एक चुनावी रैली के भाषण में इतना बड़ा मुकदमा बनाया गया और 2019 का केस 2023 तक ला करके सज़ा सुनाई गई, और क्यों अरविंद केजरीवाल को अब बार बार टारगेट किया जा रहा है? फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।